गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 7 गलतियां जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग के दौरान करते हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैं उन 7 गलतियों में से 3 गलतियां आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आज की वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, मैं आपके साथ बची हुई 4 गलतियों को शेयर करूंगा। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को बाकी की गलतियां देखने के लिए देखिए। तो शुरू करते हैं। चौथी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि ऑफरिंग टू मच चॉइसेस। हम बहुत ज्यादा चॉइसेस दे देते हैं। हम अपने ग्राहक से बोलते हैं कि हमारे पास 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ये है, वो है, ये है, ये ले लो, वो ले लो, ये है। तो हमारा ग्राहक क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इतनी सारी चॉइसेस हम उसके सामने रख देते हैं कि उसको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या लें और क्या ना लें। फिर वो क्या बोलता है कि मैं सोचता हूं कि मेरी जरूरतें क्या हैं, क्या मुझे चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो कहीं ना कहीं हमें ना कर देता है। आप मुझे बताइए कि जब बहुत ज्यादा चॉइसेस हमें मिलती हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? आप खुद से सोचिए। जब आप कोई बाहर चीज खरीदने जाते हैं, आप बुक स्टोर पे जाते हैं, सीडी स्टोर पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? आप अमेजन पे जब कोई सामान खरीदते हैं तो जब आपको बहुत सारी चॉइसेस उसमें मिलती हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आप रिव्यूज देखते हैं, आप टॉप 10 सेलर देखते हैं, आप ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट को खरीदा गया। आपको लगता है कि अगर किसी बुक को या किसी सीडी को बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदा है तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छा है। तो आप भी जब अपने कस्टमर को जब प्रेजेंटेशन दिखाएं तो उसको बहुत ज्यादा चॉइसेस मत दें। आप कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं तो अगर वहां कोई समझदार वेटर होगा ना तो आपको जो वहां की स्पेशल डिश हैं, जो 2-3 स्पेशल डिश होंगी ना, उन्हें वो पहले आपको रिकमेंड करेगा कि आप यहां की बेस्ट है, ये इसको खाइए। तो इसी तरह से आपको कस्टमर को जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो 5 या 10 प्रोडक्ट से ज्यादा अपने प्रेजेंटेशन में ना डालें उनको। आप उसको ये बताएं कि हम जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं उसमें ये 5 से 10 प्रोडक्ट, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये 5 से 10 प्रोडक्ट जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये हर घर की जरूरत है। ये हर घर में होने ही चाहिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके बच्चों की हेल्थ के लिए, उसकी फैमिली की हेल्थ के लिए, हर घर में ये होने ही चाहिए। उसके बाद आप उनको एक रीजन दो कि ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है उसके लिए। उसके बाद आपको एक अच्छा सा एक रीजन देना है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, लोग जब कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वो बड़े आसानी से खरीदते हैं। क्यों? उनको रिस्क नहीं होता है कुछ पाने का। आप अपने प्रेजेंटेशन को टू द पॉइंट रखिए, शॉर्ट रखिए, और लिमिटेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मस्ट हैव हैं, 5 से 10 प्रोडक्ट का एक सेट बनाइए जो हर घर के नीड है। उन्हीं को अपने प्रेजेंटेशन में आप कोशिश करिए रिकमेंड करने की। कस्टमर को बहुत ज़्यादा चॉइसेस में मत लाइए आप, ठीक है? बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे साथ कुछ प्रोडक्ट से शुरुआत करेगा और उसको हमारी सर्विस अच्छी लगेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग में इन फ्यूचर हमारे पास मौका है कि हम उसे आगे बहुत सारे प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक सेल का बिजनेस नहीं है, ये हमारा फ्यूचर सेल्स का बिजनेस है। तो पहले आप उसको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड करिए जो उसके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप उसके साथ जब अच्छा होगा तो हम आगे चल के उसे बाकी के कई सारे प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अगली गलती, 5वीं गलती हम क्या करते हैं? नॉट हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन। हम ग्राहक के जो ऑब्जेक्शन है ना, उनको जवाब देने से उनसे बचते हैं हम। जबकि ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन का मतलब है कि ग्राहक हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको और अधिक जानकारी चाहिए, उसको और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए, और हम क्या करते हैं? उन ऑब्जेक्शन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनके सही से हम उनको जवाब नहीं देते। जबकि नेटवर्क मार्केटर को यह जान लेना चाहिए कि जो ऑब्जेक्शन का बैरियर है, जब तक इस बैरियर को नहीं हटाओगे आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपकी
सेल डन नहीं होगी, आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। इसीलिए आपको अपने ग्राहक को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, और ये ऑब्जेक्शन किस लिए आया। आपको अगर आप उस ऑब्जेक्शन से भागने की कोशिश करोगे तो ग्राहक समझ जाएगा कि आप भाग रहे हैं, आप उसका जवाब सही से नहीं दे रहे हैं। और आपको चाहिए क्या? आपको ग्राहक का भरोसा चाहिए, आपका ग्राहक का कॉन्फिडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस फ्यूचर सेल का है। अगर आप उसका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीत जाते हो तो वो आपके साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप रखेगा। आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट करे, आपको सम्मान दे, तो आपको उसको ऑब्जेक्शन का आपको उसको जवाब देना है। और अगर वो आपके ऑब्जेक्शन से संतुष्ट नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हमारे साथ संतुष्ट हो ही जाए, हर व्यक्ति हमारे साथ शुरुआत करे ही, हर व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट पसंद आए ही। क्योंकि अगर हम सेल जबरदस्ती ले भी लेते हैं, अगर हम प्रेशर करके सेल ले भी लेते हैं, तो उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर सेल्स पे बिजनेस चलता है, ना कि एक सेल पे। नेक्स्ट गलती, जो छठवीं गलती है, वो अक्सर नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं। वो क्या है? वो क्लोज ही नहीं करते हैं, फॉरगेटिंग टू क्लोज। वो सेल को क्लोज ही नहीं करते हैं। वो सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन सेल को क्लोज नहीं करते, ऑर्डर के लिए ही नहीं कहते। आपने अगर सब कुछ बढ़िया किया, आपने इनविटेशन किया, प्लान भी अच्छा दिया, प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अगर आपने सही से क्लोज नहीं किया तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, सब बेकार है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपको क्लोज करना होता है, और अगर आपने वो क्लोजिंग सही कर ली तो सेल डन हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्लोज कैसे करें, कैसे ऑर्डर के लिए बोलें। क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स सिर्फ यहीं अटक जाते हैं कि वो लास्ट में सेल क्लोज करने के लिए नहीं कह पाते, ऑर्डर के लिए नहीं कह पाते। तो बहुत सारे तरीके हैं, हर इंसान के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। शायद आपका कुछ और तरीका हो कि किस तरह से आप उससे ऑर्डर के लिए बोलें, किस तरह आप उसे क्लोज करें। आप उससे ऐसे बोल सकते हैं, जो पहला तरीका है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर, मैं भी आपसे 15 से 20 मिनट से मैं आपसे साथ बात कर रहा हूं, और आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि आपको ये ज़रूरतें हैं। आपकी बातों से ही, जिस तरह से मैंने आपसे बात की, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर के लिए ये प्रोडक्ट, आप तुरंत ऑर्डर फॉर्म रखो और वहां मार्क करो कि ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये 10, 12, 15 प्रोडक्ट आपके लिए मस्ट हैव हैं, बहुत जरूरी हैं, आपके घर में होने ही चाहिए। आपकी फैमिली के स्वास्थ्य के लिए और आपके लिए ये बेस्ट हैं, और ये मस्ट प्रोडक्ट हैं। मैं आज ही आपका ऑर्डर लगाता हूं, क्योंकि आज जो ऑफर चल रहा है वो आज लास्ट डेट है उसकी, तो मैं आज ही आपका ऑर्डर को डन करता हूं। आप ऐसे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि जब आप ग्राहक को सुन रहे होते हैं तो ग्राहक आपको अपने आप बताएगा कि उसके बच्चों का नीड क्या है, उसकी वाइफ का नीड क्या है, उसके घर में उसके माँ पापा हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई सप्लीमेंट चाहिए, किसी का वजन बढ़ा हुआ है, किसी को वेट लॉस का चाहिए, खाना फुल नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, मल्टीविटामिन की जरूरत है। ये जब आप उससे बात करोगे तो वो अपने आप कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा। उसके बाद आप सीधे ऑर्डर फॉर्म में वो सारी चीजें सिलेक्ट करके उसका ऑर्डर डन करा सकते हो। दूसरी चीज, दूसरा तरीके में आप ये मान लो कि वो तैयार है आपसे ऑर्डर लेने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, आप एड्रेस दीजिए, आपका 1 या 2 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, वो मेरी आपसे बातचीत हो गई है, और वो प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो सर ठीक है सर, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, आप सर अपना एड्रेस बताइए जिसपे मैं इन प्रोडक्ट्स को कोरियर कर दूं, 1 या 2 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, या उससे आप ये कह सकते हो, सर हमारी कंपनी में सर 2 तरीके के ऑफर चल रहे हैं इस समय, बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। एक तो सर 50 पीवी का ऑफर है और एक 100 पीवी का है। तो सर अगर इन दोनों ऑफर में अगर आप आज शुरुआत करते हैं, इसीलिए मैंने आज आपको बताया कि अगर इसमें आज शुरुआत करते हैं तो हमें
कई सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी स्कीम हमें मिल जाएगी सर, 2000 वाले में कंसिस्टेंसी स्कीम मिल जाएगी और एक 100 पीबी की कंसिस्टेंसी स्कीम मिल जाएगी, जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कई सारे में बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरह भी आप बोल सकते हो। आप एक चीज़ देखना कि अगर आप क्लोज अच्छे से करते हैं ना, तो जो आपका ग्राहक है ना, अमेज्ड हो जाएगा। उसको यार गजब का फील होगा, यार क्या क्लोज किया, उसको मजा आ जाएगा। आप करके देखिए, जबरदस्त तरीके से क्लोज करिए, कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ। फ्रेंड्स, अगली गलती और जो आखिरी गलती है, 7वीं गलती जो हम करते हैं, वो क्या है? फॉलो थ्रू। हम फॉलो थ्रू ही नहीं करते हैं। अगर हमें सेल मिल भी गई, हमें ऑर्डर मिल भी गया, उसके बाद अगर हमने फॉलो थ्रू नहीं किया, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं इस वीडियो में कि ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है। एक सेल से कुछ नहीं होगा। हमें लगातार फ्यूचर सेल चाहिए, और वो कब पॉसिबल है? जब हम फॉलो थ्रू करेंगे। फॉलो थ्रू से ही हमारा रिलेशनशिप बनेगा ग्राहक के साथ, जो कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉलो थ्रू का मतलब या तो वो हमारा सिर्फ हमें एक सेल देगा, उसके बाद हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, या वो हमें लगातार सेल देता रहेगा। इसको हम फॉलो थ्रू बोलते हैं। दोनों के बीच का अंतर मैं आपको बता दूं। जब भी कोई हमारे साथ शुरुआत करता है और जब भी हमारे साथ कोई ऑर्डर या सेल होती है, तो हमें एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉल करनी ही है। आपको लाख चिंता है अपने ग्राहक की, आपके कस्टमर की, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो आपकी 100 चिंताओं से भी बेकार है। आपको 100 चिंताएं उस ग्राहक की, लेकिन अगर आपने कॉल नहीं की कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉल, तो आपकी सारी चिंताएं बेकार है। क्योंकि एक्शन आपको करना पड़ेगा। आपको कस्टमर को, अपने ग्राहक को कॉल करनी पड़ेगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉल मस्ट है अगर आपको उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉल आप क्यों करोगे? कि आपको उससे पूछना है कि प्रोडक्ट कैसे रहे, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट टाइम से मिले कि नहीं मिले, आपको ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए थे उसमें से कुछ कम मिले, आप क्या सारे प्रोडक्ट को सही से उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको खा रहे हैं, अगर कुछ सप्लीमेंट्स हैं तो उसको आप कब खाना है कब नहीं खाना है, ये सब आप उस सेटिस्फेक्शन कॉल में उसको बताएंगे। उसको उस कॉल में ये सारी चीजें बताएंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। आपको सेल्समैन नहीं है कि एक बार सेल कराए बात खत्म। आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। समझते क्यों नहीं आप? आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। वो कब होगी? जब आप उसके साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉल करेंगे। और जब आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉल करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होने लगेगा। उसके बाद जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आप उसको कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे कि सर ऐसे ऐसे ये नया प्रोडक्ट आया है, आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो सप्लीमेंट आपने उसको दिए हैं उसके हर 8-10 दिन बाद आप उसको पूछेंगे कि सर आप उसको खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर टाइम से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। आपको अपने ग्राहक की चिंता रखनी है। आपके अपने ग्राहक के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो जाना चाहिए कि वो उस ग्राहक को बिल्कुल घबराहट ना हो, बिल्कुल झिझक ना हो आपको कॉल बैक करने में। वो आपको कॉल करके खुद कहे कि सर मुझे दोबारा ऑर्डर लगाना है दोबारा। आपका रिलेशनशिप उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी सर्विस से इतना खुश हो जाए कि वो अपने परिचितों को भी आपसे मिलवाए कि सर इनको भी बताइए, उनके भी रेफरल दे कि ये है हमारे सर कॉन्टेक्ट, इनसे भी सर आप मिलिए। सोचिए आप, अगर आप इस तरह से करते हैं ना, नो वन विल मैच यू विद योर सर्विस। आपकी सर्विस का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप बेस्ट सर्विस दे सकते हैं जो बाहर और कोई नहीं दे सकता। साल में एक बार आप क्या उसको थैंक यू मैसेज नहीं भेज सकते क्या? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर एसोसिएशन विद अस, नहीं भेज सकते क्या? थैंक यू कार्ड नहीं दे सकते उसको एक लिख के? क्या साल में एक बार उसको बर्थडे की बेसिस आप लिख के नहीं दे सकते एक बर्थडे कार्ड पर? उसकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जब भी होती है, मैरिज एनिवर्सरी, क्या आप उसे एक कार्ड नहीं दे सकते अपने कस्टमर को जिसके साथ आपको रिलेशनशिप बनानी है बहुत अच्छी? क्या साल में एक बार
कस्टमर अप्रिसिएशन पार्टी नहीं रख सकते हैं, जहां उन ग्राहकों को बुलाएंगे जो लगातार आपसे जुड़े हुए हैं और लगातार आपके ग्राहक हैं? उन सबको बुला के क्या साल में एक बार हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, नो वन विल मैच यू इन योर सर्विस। नो वन, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा आपकी सर्विस का। और जो 7 गलतियां मैंने आपकी बताई, उनमें से 6 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेल की ग्रोथ बढ़ेगी, और अगर 7वीं गलती नहीं करेंगे ना तो आपका बिजनेस बूम करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोड होगा। तो ये 7वीं गलती भी बहुत बड़ी, बहुत जरूरी गलती है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सेलिंग यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं सेलिंग आती यार, मैं नहीं सेलिंग कर पाऊंगा यार। तो मैं आपको बता दूं कि अगर लाइफ में आपको बड़ा बनना है तो सेलिंग तो करनी ही पड़ेगी। आज हर जगह सेलिंग इन्वॉल्व है। मैं इस बात को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, इफ यू कैन टेल यू कैन सेल। अगर आप बता सकते हो तो आप बेच भी सकते हो। अगर आपको भरोसा है जो भी आप बेच रहे हो उस पे, अगर आपको बिलीव है, भरोसा है कि जो आप बेच रहे हो वो अच्छा है, बढ़िया है, मेरे लिए बढ़िया है, लोगों के लिए बढ़िया है, तो सेलिंग अपने आप आ जाती है। सेलिंग कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है जो हम सीखेंगे। मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप कोई मूवी देख के आए, सपोज करो कि आप गजनी मूवी देख के आए, तो जब गजनी देख के आए ना तो आपको बहुत गजब की मूवी लगी, आपको मजा आ गया, और जब आपको अच्छी लगी तो आपने आते ही क्या किया, अपने दीदी और जीजा को फोन किया कि दीदी बहुत ही जबरदस्त मूवी है। अपने दोस्त को फोन किया कि यार क्या मूवी थी यार। हुआ क्या कि कल अगले ही दिन दीदी भी गए, जीजा भी गए और दोस्त भी गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपको पूरा भरोसा था कि गजनी मूवी मुझे जबरदस्त लगी, क्या मूवी थी, तो मेरी दीदी को भी अच्छी लगेगी और मेरे दोस्त को भी अच्छी लगेगी। आपको पता था कि उसकी भी चॉइस, उसको भी मूवी पसंद है। आपने शायद उसको कॉल नहीं किया होगा जो कभी मूवी ही नहीं देखता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भरोसा है कि जो भी आप बेच रहे हो वो अच्छा है, जबरदस्त है, क्वालिटी है उसमें, तो सेलिंग तो अपने आप आ जाएगी मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी से भी आप एसोसिएटेड हैं, अगर वो कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, तो मेरे दोस्त प्राउड करिए आप सेलिंग पर। आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है बहुत बड़ा इंसान बनने से। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। गुड बाय, टेक केयर, बी मोटिवेटेड एंड हंग्री फॉर सक्सेस।